परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और आप सभी की उपस्थिति के लिए भी मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे प्रियो, जैसा हम देख रहे थे पिछले दिनों में, मैं वही टॉपिक में जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, कुछ और बातों को भी आपके सामने में रखना चाहूँगा, ताकि हम सब उससे और ज़्यादा आशीषित हों और उन बातों को अपने हृदय की गहराई में बसने दें, क्योंकि फाउंडेशनल बातें हैं ये। हर किसी के जीवन में ये एज़ अ फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब हम चेलों के जीवन को देखते हैं, तो आप देखिए 3.5 साल तक जब यीशु मसीह उनके साथ में थे, तो वो च प्रभु के साथ चलते थे, परंतु उनमें एक बोल्डनेस नहीं था, कहीं न कहीं। वो बोल्डनेस, वो निडरता और वो निश्चयता, मैं बोलना चाहूँगा, परमेश्वर के आत्मा के आने के बाद उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और इसीलिए चाहे मेरी और आपकी सेवकाई एक परिवार की हो कि एक पूरे राष्ट्र की हो, इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है, वो ये है कि जो वचन प्रचार कर रहा है या जो अपने आप को प्रभु को बोलता है, क्या उस मनुष्य को, उस मसीही को, मैं बोलना चाहूँगा, इस बात की निश्चयता है कि प्रभु मेरे साथ है? क्या उस व्यक्ति को इस बात की निश्चयता है कि मेरा जो विवेक है, वो मुझे अंदर से किसी बात के लिए नहीं कचोटता, स्पेशली पाप के विषय में? और इसीलिए आप देखिए, हमारा विवेक जब तक अंदर से शुद्ध और साफ नहीं रहता है ना, हम एक्चुअल में सेवकाई से भी डरते हैं। इवन आप वचन बोलने से डरेंगे, सामने आने से वो बोल्डनेस नहीं रह पाएगा। इस बात का बोल्डनेस लोगों में रहता है कि वो बोल दें हम पापी हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, मरने के बाद में नरक चले जाएँगे। परंतु एक बोल्डनेस जो बहुत हल्ला नहीं मचाता, लेकिन इतना बोल्ड है कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को जो उसको बोले तेरा उद्धार नहीं हुआ, या तू प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, या तू परमेश्वर का पुत्र है, नहीं है। इन सब जो डाउट्स है उनके लिए बहुत बोल्ड रहता है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परमेश्वर पिता का उपाय है। देखिए, जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले, उनके आत्मा में जीवन बिताने लोगों ने जब बाइबल के शास्त्र, ये पत्रियों को लिखा, तब आप देखिए उनमें एक अलग-सा बोल्डनेस था। उनके पास कोई ज़्यादा धन संपत्ति नहीं थी, परंतु वो सीना ठोक कर के बोलते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी। उनके पास में कोई बड़ा घर नहीं, कोई ऐसा इज़्ज़त नहीं बाहरी रूप में, परंतु वो बोलते हैं कि हम राजदूत हैं, हम यहाँ पे एक सोजर्नर हैं। उनके पास में एक ऐसा चीज़ है जो इस पृथ्वी का, ये संसार कभी नहीं पा सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था महायाजकी प्रार्थना में, बीते दिनों में मैं उस पर ध्यान किया, मैं इस संसार के लिए विनती नहीं करता। तो संसार प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना से हमेशा एक्सक्लूडेड है, क्योंकि वो उस दुष्ट के हाथ में है। और इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका विवेक शुद्ध, सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम हमेशा एक बोल्डनेस के साथ किसी भी दूसरे आदमी को अपने परमेश्वर के बारे में बताएँ, तो एक बोल्डनेस होना चाहिए। भले आप प्रचार मत करिए, मैं तो समझता हूँ, मैं पिछले दिनों अपने जीवन के लिए सोच रहा था, प्रचार अपनी गवाही का कीजिए, उसमें आपके पास एक अलग बोल्डनेस रहेगा। जो हम जी रहे हैं, भले कहीं फेल हो गए, उसका भी प्रचार किया जा सकता है। प्रचार मतलब उससे सिखाया जा सकता है, जब आप खुद सीख लें उस बातों से। लेकिन जब तक एक व्यक्ति, अगर मेरे पास में निश्चयता नहीं है, तो मैं परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के मतलब अच्छे विवेक से नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप इब्रानियों की पत्री में देखेंगे, देखिए, इससे पहले कि आप वचन में जाएँ, मैं कुछ और बात भी बोलना चाह रहा था। आप ध्यान से देखिए पौलुस के जीवन को। पौलुस का जीवन ऐसा था कि उन्होंने परमेश्वर के एक बहुत महान दास की हत्या में हाथ बटाया था।
परंतु जब वो सेवकाई करने के लिए निकले, जब वो कलीसिया स्थापित कर रहे थे, जब उन्होंने कलीसिया को चिट्ठी लिखी, जब वो घर जा करके वचन सुनाते, लोगों को परमेश्वर की शिक्षाओं से परिपूर्ण करते थे, तब उनका विवेक एक बार भी उनको नहीं कचोटता था। अगर उनका विवेक उनको बार-बार कचोटे स्तिफनुस के बारे में कि तुम वहां पे शामिल थे, अगर उनका विवेक बार-बार उनको कचोटे इस बारे में कि तुमने परमेश्वर के कलीसिया को बाल पकड़ करके खींच-खींच करके सताया है, मारा है, परेशान किया है, तो वो व्यक्ति भी वापस वो तंबू बनाने के बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ जाता। जैसे चेले जो थे वो मछली पकड़ने के बिज़नेस में वापस चले गए। क्यों? मुझे लगता है कि एक तो वो निराश हताश हो गए थे और दूसरा जब पतरस ने इनकार किया, तो उनका मन ब्रेक डाउन हो गया था कि मैंने अब प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए जो काम प्रभु ने उनको दिया था, उनको छोड़ करके वो बैकस्लाइड हो गए, मतलब वो परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका विवेक उनको बार-बार कचोटता है। और इसीलिए अगर मैं और आप अपने उद्धार के विषय में या अपने पापों के छुटकारे के विषय में या प्रतिदिन अपने विवेक की सुरक्षा नहीं करेंगे, अपने विवेक को बहुत ही संभाल करके नहीं रखेंगे, तो मैं और आप ये भी नहीं बोल सकते कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मैं वापस उनके साथ जाऊँगा। मैं और आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप प्रभु यीशु मसीह आप आइए। मैं और आप ये भी नहीं बोल सकते कि आज अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मैं उनके साथ में जा पाऊँगा या नहीं। परंतु अगर मेरा और आपका विवेक जो है, मन जो है प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है, तो हम में एक अलग-सा बोल्डनेस रहता है और ये बोल्डनेस परमेश्वर पिता ने हमको दिया है। ये हर मसीही के लिए एक गिफ्ट है, ताकि वो हर चीज़ों को सह जाए। ये विश्वास करते हुए कि उसके पास में एक और उत्तम जगह है जहाँ पे वो जाने वाला है। और इसलिए इस विषय में हमेशा ध्यान रखिए कि आप खुद भी अपने विवेक को हार्म ना पहुँचाएँ और किसी भी रूप से पहुँचाने भी ना दें किसी और को। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा है कि मान लीजिए परमेश्वर के लिए जो हम काम करते हैं, परमेश्वर पिता के लिए, उनके राज्य की बढ़ती के लिए, तो एक ऐसा है कि मान लीजिए एक छोटा-सा बच्चा अभी पैदा हुआ और वो 1 महीने का हुआ है। लोग देख करके उसको ऐसा बोलते हैं कि ये बड़ा होकर के अपने पिताजी का या माता का नाम रोशन करेगा। अभी तक उसने नाम रोशन नहीं किया है, परंतु बच्चा तो है वो, परमेश्वर वही मनुष्य का जिसके बारे में बात किया जा रहा है। उसी प्रकार भले हम अभी मैच्योरिटी तक नहीं पहुँच पाएँ, उसके पीछे हम कंटीन्यूअसली दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं या नहीं हैं। हम में एक एक ऐसा विवेक रहना चाहिए जो हमको दोषी ना ठहराए। और इसलिए अगर आप इब्रानियों की पत्री में देखेंगे और उसका 9वाँ अध्याय, इब्रानियों 9 और उसका 13 और 14 वचन, तो यहाँ पे लहू के विषय में बताया गया है। कंपेयर किया गया है पुराने नियम के लोग जब पाप हो जाता था उनसे, अपराध हो जाते थे तो किसका लहू चढ़ाते थे और उसी लहू से कैसे वो अपने आप को शुद्ध मान लेते थे और एक अच्छे विवेक के साथ आगे बढ़ जाते थे। उसको याद नहीं रखते थे कि मैंने वो काम किया और उसके बाद में मतलब वो उनके लिए जो गलत काम उनसे हुआ, उनके लिए उन्होंने कोई भी भेड़, बकरा, मेढ़ चढ़ाया, उसका लहू से उनका साफ हो गया। अब ना दूसरे उनको बोलते थे ना खुद वो अपने आप को ध्यान देते थे। उनके दिमाग में ऐसा हो जाता था ये मेरा पाप अब धुल गया, ये साफ हो गया। तो वो उस विषय में उनको वो चीज़ कभी नहीं कचोटता था। देखिए 9 के 13 में क्या लिखा है? क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, इब्रानियों 9 का 13 क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलौर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़कना जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत क्लियर लिंकेज है कि जहां जिस व्यक्ति का विवेक शुद्ध होता है ना, वो उसको परमेश्वर की सेवा करने में और उत्साह बढ़ता है, और भी ज्यादा उसको दिक्कत नहीं होता है मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं करके, चाहे वो एक छोटा सा भी काम क्यों ना करे। अपना दिया हुआ तोड़ा जो परमेश्वर पिता ने उसके लिए रखा है, टू विल एंड टू वर्क, सुइच्छा अपने परमेश्वर ही सुइच्छा डालते हैं अपना और वही काम करवाते हैं। तो वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ेगा। बहुत डीप इनसाइड अगर आप सोचते हैं कि शायद मैं मेरे कुछ पाप हैं या फिर कुछ श्राप होगा मेरे ऊपर में या फिर कुछ ऐसा चीज है, तो वो विवेक का शुद्ध होना नहीं है। विवेक का शुद्ध होना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए आप देखिए क्या लिखा लास्ट में, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से। मरे हुए कामों से मतलब आप स्मरण करिए, जब उड़ाऊ पुत्र वो चला गया था तो वो वापस आया, तो पिता ने बोला कि जो तेरा भाई जो मर गया था वो पाप वापस आया, जी गया है। तो जो मर गया था मतलब मरे हुए दशा में काम किया हुआ चीज मतलब मरा हुआ। जो भी संसार की बातें थी, जो भी थी, और आज भी अगर गलती से कुछ काम ऐसा हो जाता है, तो यूहन्ना में लिखा है कि हे बालकों, अगर तुमसे पाप हो जाता है तो हमारे पास पिता के, हमारा जो प्रभु है वो पिता के पास है ताकि उसको क्षमा करे। और वो चीज को एक्सेप्ट करना, विश्वास करना कि मेरे जो अपराध थे क्षमा हुए, वो आपको एक करेज देगा कि आप और मैं परमेश्वर के लिए आगे काम कर सकें। वो मुझे और आपको एक ऐसी निश्चयता देगा, जैसे जो लोग थे पुराने नियम के लोग कैसे बात करते थे आपको पता है? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं किया। फिर वो बोलते हैं कि उसने हमारे पापों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, मतलब उससे ज्यादा कोई दूर हो नहीं सकता। अगर हो सकता है तो आप सोचिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अपोजिट डायरेक्शन से दूर क्या हो सकता है? उन्होंने बोला उतने दूर कर दिए। मीका में उस दिन देख रहे थे कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ, जो अपने लोगों के अपराधों को ऐसा समुद्र में डाल दे, मतलब वो छुपा दे उन चीजों को। पुराने नियम के लोगों को इतनी निश्चयता थी, जबकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम भी नहीं सुने थे, वो बाढ़ जो होते थे। हमारे पास में कैसी निश्चयता होना चाहिए, ये एक्चुअल में ये व्यक्ति यहाँ पे समझा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। पुराने नियम का एक अध्याय में एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता 32 अध्याय 32 और उसका एक वचन। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका एक वचन। देखिए क्या लिखा है। भजन 32:1 लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। ढांपा, अब कंपेयर करिएगा, पुराने नियम का एक व्यक्ति ऐसा बोलता है कि क्या ही धन्य है वे, और यहाँ पे मेन बात क्या है, पाप ढांपा गया है। अब इमेजिन करिए कोई चीज का ढांपा जाना, उसके ऊपर में पर्दा डाल देना, उसको छिपा देना, ठीक है? ये पुराना नियम था। हमारे लिए जो नए नियम में बात लिखी हुई है प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेकर के, वो पहला यूहन्ना एक अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री एक अध्याय और उसका 9 वचन को निकालिए। देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय और 9 वचन लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें। ध्यान से पढ़िएगा, एक बहुत, ये वचन जो है मेरे प्रिय, मेरे जबान में, मेरे आवाज में कोई शक्ति नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन को बदल करके रख सकता है। और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई, मतलब मेरा आपका ध्यान मेरे ऊपर में जाए। मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान
परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के पुत्र पर, उनके वचन पर जाए, ताकि आपका पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर हो। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसी परिस्थिति में कोई मनुष्य का नाम याद ना आए, परंतु परमेश्वर के वचन याद आए। इसीलिए वचन का पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना, क्योंकि क्या जाने कौन सा वचन आपके जीवन में कैसा फल ले आए। क्या जाने कौन सा वचन आपके जीवन में कुछ ऐसा बात कर जाए जिसके लालसा में हम यहाँ पे आते हैं कि आपका जीवन एकदम से बदल जाए, क्योंकि ये सामर्थी वचन है। देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला अध्याय और 9 वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, ये है डिफरेंस। पुराने नियम में क्या था? ढांप देना, छिपा देना उसको। नए नियम में क्या है? शुद्ध करना, मतलब साफ करना। मान लीजिए कोई हाथ में मैं कोई चीज रखा हुआ हूं, उसके ऊपर में मैं कुछ ऐसा चीज रख दूं, एक रुमाल डाल दूं जिससे वो ढक जाएगा, तो बाहर वाले को, देखने वाले को क्या दिखाई देगा? रुमाल दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर में जो चीज है उसको मैंने रुमाल से ढक दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस रुमाल की अब कोई जरूरत नहीं है, अब मैं इसको ऐसा वॉश कर सकता हूँ हाथ को कि ये टोटली शुद्ध हो जाएगा। आप इसको किसी भी चीज से टेस्ट कर लो, देख लो, आपको शुद्धता ही दिखाई देगी, इसमें कोई गंदगी दी नहीं दिखाई देगी। ये डिफरेंस है पुराने नियम और नए नियम में। क्योंकि पुराने नियम में, मैं फिर से बोलता हूं, वो सब मसीह की बाट जोड़ रहे थे। पुराने नियम में सब चीज शैडो है, परछाई है। और इसीलिए जहां प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ, जब उन्होंने आत्मा के द्वारा, ऐसा लिखा है कि बलिदान चढ़ाया, अपने आप को बलिदान कर दिया, तो जो उनका लहू है उसमें कितना पावर होगा, क्योंकि यही वो लहू है, यही वो चीज है जिससे मैं और आप शैतान के ऊपर में जय पाते हैं मेरे प्रियो। ऐसा लिखा है, अपनी गवाही से और मेमने के लहू से। और इसीलिए आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना विवेक और विश्वास की रक्षा प्रतिदिन की जाए, हर क्षण की जाए। इसी पहला यूहन्ना के 5 अध्याय और उसके 4 वचन को देखिए। देखिए क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 4 वचन। लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। अब देखिए कैसे संसार पे जय प्राप्त होता है, और वह विजय जिस पर संसार पर जय प्राप्त होता है हमारा विश्वास है। तो देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो हमारे मन के अंदर में चीजें बसती है ना। विवेक बहुत अंदर है, विश्वास हमारे हृदय में है, और ये सब बातों की रक्षा करना बहुत जरूरी। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, इसके बारे में हमको समझना बहुत जरूरी। क्योंकि जब कभी भी हमसे कोई गलती होती है ना, हम बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। खासकर वे लोग जो सच्चे मन से परमेश्वर के वचनों पर, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए लहलाहित रहते हैं, और पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, अपना क्रूस उठा करके। वैसे लोगों को, और उनमें से एक व्यक्ति पतरस भी थे। पतरस इतना ज्यादा डेडिकेटेड थे प्रभु यीशु मसीह के लिए, उन्होंने कोई मजाक नहीं किया था। वो अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ करके वो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे थे। और अपना पूरा माइट, पूरा ताकत लगा करके भी जब पतरस ने उनको फॉलो किया, लास्ट में वो फेल हो गए एक्चुअल में, तो उनका हृदय टूट गया था। वो फूट फूट करके रोने लगे उस बात में। और इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, और जब हम आपसे कोई गलती हो जाती है, जब आप उस रास्ते में रहते हैं जहां पे आप चलते हैं, उठते गिरते कई बार ऐसा हो जाता, तो अपने विवेक की रक्षा करना बहुत जरूरी। और इसीलिए कि ये जो विवेक है, अगर इससे कुछ ऐसा गलती हो गया और आप इनसिक्योर हो गए कि नहीं, शायद अब मेरे को प्रभु ग्रहण नहीं करेंगे, अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, अब क्या होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम हर समय स्मरण करते रहते हैं। कैसे? प्रभु भोज लेकर। क्योंकि जब प्रभु भोज में जो दो चीज मैं और आप
ग्रहण करते हैं, वो एक शरीर को दर्शाता है जो तोड़ा गया। परंतु लहू और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लहू रिप्रेजेंट करता है एक नई वाचा को, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और जब भी परमेश्वर पिता को अपने लोगों को किसी बात की एश्योरिटी देनी होती है ना, वो वाचा बांधते हैं। क्योंकि अब्राहम ने बोला कि मैं कैसे जानूं कि ऐसा होगा। तब परमेश्वर ने उनके साथ में एक वाचा बांधी। और इसीलिए ये वाचा क्यों बांधा प्रभु ने, और क्यों बोला कि ये करके तुम स्मरण करना। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका 22 और उसका 19 वचन देखिए। लूका 22 का 19 देखिए। लूका 22 का 19, 22 का 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ठीक है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब उन्होंने उसको खा लिया। लिखा है इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जो प्रभु बोल रहे थे कि जो मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, वो क्या है? वो सिर्फ लहू नहीं था, वो एक नई वाचा थी। और उस नई वाचा को हम मेरे और आपके लिए देने के लिए उन्होंने एक चिन्ह दिया। और इसीलिए जब कभी भी हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम उसके मृत्यु में शामिल होते हैं, हम स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभु ने क्या लिखा है, क्या बोला कि तुम मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करना। क्यों? क्योंकि जब जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, अब मान लीजिए कई कई जगहों में ऐसा है कि एक महीने में होते हैं, महीने के पहले दिन में या ऐसा करके होता है ना, तो वो इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा समय बीते, हम फिर से प्रभु के उस बलिदान को स्मरण करें जो हमारे लिए किया गया। थोड़ा सा समय बीता, उसको फिजिकल रूप में मतलब देखते हुए और पब्लिकली उस चीज को ग्रहण करें। ऐसे तो हमें स्मरण रेगुलर और डेली करना है इस बात को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के, मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मसीही जीवन में अगर आप जयवंत होना चाहते हैं तो सबसे पहले बात का ध्यान हमें रखना है कि अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को बोला था यूहन्ना 8 में, यदि तुम परमेश्वर के संतान होते तो मुझसे प्रेम रखते। ऐसा लिखा है। इवन आप देखिए जो बड़े बड़े सेवक थे ना, ये पौलुस, इन्हीं का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जब आप इनके जीवन को ध्यान से देखेंगे तो ये इतने पावरफुल व्यक्ति और इतना भीतरी रूप से बलवान व्यक्ति, आप इनको देखेंगे तो ऐसा, ये बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का कारण है। मसीह का रूप अपने आप को उन्होंने बोला। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो, इनके मन के अंदर, इनके हार्ट के अंदर, इनके जीवन में जो नींव थी वो किस बात की डली हुई थी, किस बात से वो व्यक्ति प्रतिदिन उठता था और प्रतिदिन जीता था। ये गलातियों की पुस्तक अगर आप उसका 2 अध्याय और 20 वचन देखेंगे तो क्या लिखा है, देखिए। गलातियों 2 और उसका 20। गलातियों दूसरा अध्याय 20 वचन लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब देखिए क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। क्यों? ये है इनका मेन बल, जिसने मुझसे प्रेम किया। इंडिविजुअल वो व्यक्ति बोलता है कि मुझसे प्रेम किया जिसने, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और इसीलिए प्रतिदिन हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे जाने कि उसने मेरे लिए अपने आप को दिया, उसने मुझसे प्रेम किया। गतसमनी के बाद में उससे नहीं हो रहा था,
फिर भी उन्होंने मुझे स्मरण करके वो चीज को कर लिया। और इसलिए अगर मैं और आप उनके लहू को बार 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 उनके उनके उन्होंने बाय द वे ऐसा कहीं नहीं बोला कि 1 महीने में स्मरण करना। वो प्रैक्टिकली रूप से जिनको जैसे बनता है वो करते हैं। परंतु मेन कॉन्सेप्ट क्या था? जितना तुम मेरे बलिदान को स्मरण करोगे, उतना नई वाचा में बने रहोगे। क्योंकि लहू जो है वो नई वाचा का एक निशान है। और मैं इस चीज को इनसिक्योरिटी से क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि जब कभी भी आपका विवेक आपको इनसिक्योर करे, आसपास की चीजें आपको इनसिक्योर करें, तब आपको और मुझे किस चीज को याद करना है? उस परमेश्वर के उस पुत्र के बहाए हुए लहू पर, जिसने उस चीज को दिया और बोला इसे स्मरण करना। ये तुमको नई वाचा का स्मरण दिलाएगा। ये तुमको अनंत जीवन के लिए तुम्हारे विवेक को शुद्ध करेगा। ये तुमको एक नई आशा देगा। और ये लहू को जब तुम अपने जीवन के लिए विश्वास से मांगोगे, तो तुमको हर अधर्म और हर मरे हुए कामों के जो खराब हुए विवेक से तुमको चंगाई प्रदान करेगा। तुम हील हो जाओगे हार्ट में, और विश्वास के द्वारा तुम बोल्डनेस पाओगे, एक निश्चयता पाओगे कि हम मसीह के हैं। हम प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते जाते हैं। तुम्हारे इनर फेथ को कोई टच नहीं कर पाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं बहुत आशीषित हुआ, और मैं जरूर आप लोगों के साथ में बांटूंगा जैसा मैं करता आया हूं। अच्छा, एक बात बताइए कि सबसे पहला वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधा? सबसे पहला वाचा का वर्णन किस, थोड़ा याद करिए, और किस कहाँ पे सबसे पहला वाचा का बात है? इब्राहिम से। एक आंसर आ गया। और कोई? एडमिक, उसके बाद नोविक, नू से बांधे। नू, है ना? जी। नू और उनके बच्चों से एक बात बोला परमेश्वर पिता ने। मैं चाहता हूं कि आप इसको इमेजिन करिए थोड़ा। इमेजिन करने की बात है कि नू के समय की बात मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो। उन 8 लोगों को छोड़ करके उस समय में और कोई नहीं बचा। नहीं बचा। उनका नाश पानी गिरने से और पानी के सोते आसमान से फूटने और स्वर्ग से फूटने के चलते में हुआ था, बाकी लोगों का। और अगर आप उस समय में थोड़ा सा ड्वेल करें, उस समय को थोड़ा विचारें, इमेजिन करें प्रैक्टिकली, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं सोचा कि ये कवनेंट, ये वाचा क्यों परमेश्वर पिता ने बांधा, और क्या वो वहां पे उस चीज को दर्शाना चाह रहे थे? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला नई वाचा, मतलब पुरानी वाचाएं भी हैं, कई जगह मैं और आप पाते हैं। और मैं जब सोच रहा था तो मैं ये पाया कि देखिए, जब वो लोग के समय में वो जहाज में बैठ करके जा रहे थे, और सब जगह से बारिश बारिश बारिश, इतने समय तक बारिश गिरता रहा, और वो बारिश क्या लेकर के आया? सब मनुष्यों की मृत्यु, इवन जानवर भी नहीं बचे। तो इनका जहाज जब पार हो रहा होगा तो कैसे कैसे आवाज से चिल्ला रहे होंगे बाहर, और इनको पता था कि सब मर रहे हैं, कैसा भय छाया होगा। इनका जहाज कोई सॉलिड जगह में तो नहीं है, ये भी पानी में ही तैर रहे थे। कभी में मन थोड़ा सा किसी से टकराता होगा जहाज, या कुछ ऐसा होता होगा तो इनको धक से करता होगा। इतने दिन की बारिश को देख करके ये सोचते होंगे कि हमारा क्या होगा, बच जाएं बस कैसे भी करके। अंदर में चुपचाप से बैठे हुए अपना भोजन लेकर के, और बाहर में सारे प्राणी नाश हो गए, मनुष्य भी नाश हो गए, जानवर भी नाश हो गए, सब नाश हो गए। सोचिए कैसा लगा होगा अगर आप जिस एरिया में रहते हैं सब नाश हो जाए, और आपके ही परिवार बस बच करके उससे निकले, और आप आवाजों को सुने, आप जानते रहे कि बाहर में क्या हो रहा है। और वो सब चीज किसके वजह से हुआ था? पानी की वजह से। पानी की वजह से हुआ था। और जब पानी की वजह से ये चीज हुई, तो उसके बाद जब ये लोग, पानी बंद हो गया गिरना,
हवा चली, परमेश्वर ने सुखा दिया पूरे जगह को। उसके बाद में इन लोग लैंड में पहुंचे, जमीन में पहुंचे। तो जमीन में पहुंचने के बाद में परमेश्वर पिता ने इनको एक एश्योरेंस दिया, वाचा बांध करके, और क्या बोला, अब से मैं कभी मनुष्य को इस रीति से नाश नहीं करूंगा, अब से मैं पृथ्वी को ऐसे जल से नाश नहीं करूंगा, ऐसे उन्होंने कहा था। क्यों? और उसके लिए वाचा बांधी, और वाचा का जो चिन्ह भी दिया था, क्या चिन्ह था कि रेनबो, मेरा धनुष आसमान में दिखाई देगा, तो मैं उसको देख करके अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। आपको पता है क्यों? ताकि जब नेक्स्ट बार बारिश होना, तो ये लोग डर के ये मत सोचे कि फिर वैसी वाला बाढ़ तो नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना समय, वो ऐसे समय से बीते हैं। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, अगर किसी ने आंख से मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, वो टकराया है, और वो उसके बाद में वो 10 दिन तक पड़ा रहा हॉस्पिटल में और फिर ठीक करके आया, तो उसने जो चीज देखा है उसके मन में एक ट्रॉमा डाल देता है, वो उसको भयभीत कर देता है, इनसिक्योर कर देता है। अच्छे अच्छे लोग गाड़ी नहीं छूना चाहते हैं एक्सीडेंट होने के बाद में, रिकवर भी हो जाते हैं फिर भी। अच्छे अच्छे लोग जो इतने समय तक बेड पेशेंट रहते हैं, उनको भरोसा नहीं हो पाता है कि हम चल पाएंगे करके वापस से, और इसलिए वो इनसिक्योर रहते हैं अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं, नहीं भाई अब बहुत हो गया, ऐसा होते रहते हैं, अब फिर से ऐसा हो गया तो, फिर से वैसा हो गया तो। उसी चीज को परमेश्वर ने एश्योरेंस दिलाने के लिए कि नेक्स्ट बार ये चीज नहीं होगा, तुम इस चीज की गारंटी ले लेना, और उसी लिए उन्होंने वाचा बांधा, और वाचा का एक चिन्ह था। उसी प्रकार नई वाचा में जो बेबदल परमेश्वर है, उन्होंने क्या किया, नई वाचा में ये वाचा बांधा कि मेरा जो लहू है वो नई वाचा का एक नई वाचा है, ये जो लहू है, और मतलब नई वाचा बांध दिया हम लोगों से, विश्वास करने वालों से, और उसका चिन्ह क्या दिया, लहू। तो जब अगर आप इस चीज को थोड़ा सा कंपैरिजन बिठाएं, तो उनके समय में क्या वाचा बांधा था कि अब से मैं पृथ्वी को जल से ऐसे नाश नहीं करूंगा, उसका चिन्ह क्या था, रेनबो था, धनुष। वैसे ही अब हमको क्या नई वाचा दिया, उसका चिन्ह क्या है, लहू। और इसीलिए वो लहू पर मेरा और आपका जब तक विश्वास है, जब तक हम उस लहू से शुद्ध होकर होते हैं, उसमें हमको एक एश्योरेंस मिलता है, क्योंकि वो एक साइन है, वो एक चिन्ह है। और इसीलिए मेरे प्रियो, नई वाचा का जो चिन्ह है वो लहू है। उसने कप उठाया और बोला, ये नई वाचा का, ये लहू लहू में नई वाचा है। और इसीलिए उस लहू के लिए, जब हम उस लहू को, इवन परमेश्वर पिता भी उस लहू को स्मरण रखते हैं, और अगर हम भी उस लहू को देखें, तो वापस जो पुराना जीवन है, या जो पुरानी बातें हैं, या जो किसी भी भूल चूक के वजह से हमारा विवेक खराब होने का कोशिश होता रहता है, उससे हम बचते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने वाचा को कभी नहीं भूलता। और इसलिए हमारा विवेक का शुद्ध होना, और सच्चे और अच्छे मन से, विवेक से परमेश्वर की सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मन किसी भी बात में आपको दोष दे, किसी भी बात के लिए आपको परेशान करे, विवेक आपका किसी बात को कचोटे, ये बहुत जरूरी है कि उन बातों को अपने परमेश्वर के सामने में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले जाया जाए, उनके लिए माफी, क्षमा, पश्चाताप किया जाए, और उसके बाद अपने विवेक को शुद्ध रखा जाए परमेश्वर पिता के सामने, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र में एक वाचा बांध करके ये उपाय हमारे लिए किया है कि हम शुद्ध विवेक के साथ में इस पृथ्वी पर जी सकते हैं एक मसीही जीवन, जिससे हमारा बिल्डअप होगा, एक बोल्डनेस रहता है हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर। परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करें। आप जरूर स्मरण करिए कि किस प्रकार से उन्होंने उनके साथ में जो वाचा बांधी थी,
चिन्ह के साथ में, वो उनको एश्योरेंस दिलाने के लिए था कि अब से ऐसा नहीं होगा। उसका ये एश्योरेंस तुमको है, जब कभी तुम पानी, इसीलिए पानी गिरने के बाद में जो धनुष आता है, उस बात को दर्शाता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि भले कई बार क्या होता है, बाढ़ आता है, बाढ़ नहीं आता, बाढ़ आता है, लोग बह जाते हैं, लोग मरते हैं, परंतु ये वैसा वाला नहीं है जो उत्पत्ति में बताया गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता को पता है, उन्होंने वाचा बांधा है, इसलिए वो वैसा बाढ़ नहीं है। और इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू भी नई वाचा में हमको स्मरण रखना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे, इन बातों पर मनन करिए, पढ़िए उत्पत्ति में कहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, क्यों ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए नहीं कि इसलिए ये बातें इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूंगा कि अनंत जीवन क्या है। अनंत जीवन की परिभाषा अगर मैं और आप देखें तो उसके विषय में लिखा है कि पिता को जानना और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। और इसीलिए पिता की जानकारी उनके वाचाओं से, उनकी बातों से, और उनको जानना, उनको समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जीवन है, यही अनंत जीवन। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा में अपने भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हों और आपका विवेक हमेशा प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुरक्षित रहे, ताकि हम सच्चे मन से और अच्छे विवेक से परमेश्वर पिता की सेवकाई कर सकें। आमीन।